हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करेंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर बहुत बड़ा है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्योरेटिकल पार्ट, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने इससे पहले बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे जरूर देखिए। ये वीडियो लेक्चर देखे बाद आपको सवेरे 7 से शाम 7 बजे तक आपके लिए टेस्ट खुला रहेगा। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट कहाँ देना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है। क्रिएटिव जो वेबसाइट है इसका मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक को ज्वाइन करके ठीक है आप टेस्ट दे सकते हो। और इस टेस्ट का जो रिजल्ट रहेगा, इस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, इस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये सभी बातें हम मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद पीएन सर क्लास 12 इस ग्रुप पे हैंडल करेंगे। इसलिए उस ग्रुप को ज्वाइन करना भी आपके लिए नेसेसरी है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक को ज्वाइन करके प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। देखिए, कभी कभी मेरे 3 से ज़्यादा अगर वीडियो पब्लिश होते हैं यूट्यूब में एक दिन में, तो 3 से ज़्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये बहुत सारे जो मीडियम है इसे मैं यूज़ करता हूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचाने के लिए। तो देखिए, कुछ यूट्यूब के लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए मेरा आप सभी से सजेशन रहेगा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक को यूज़ करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ठीक है, ये टेस्ट जो है टेस्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आपको देना है। और देखिए स्टूडेंट्स, इस साल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत सारा पार्ट इस साल ड्यू टू कोविड-19 हमारा इस साल ये पार्ट डिलीट हुआ है। मतलब आपको जो HSC 2021 का एग्जामिनेशन देना है तो इस एग्जामिनेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टेट बोर्ड के लिए पूरा पार्ट नहीं रहेगा, कुछ पार्ट इससे डिलीट हुआ है। पहले हम उसे समझ लेंगे ठीक से, क्योंकि वो पार्ट बाजू में रख कर आपको प्रिपरेशन करना है, उस पार्ट का प्रिपरेशन आपको नहीं करना है फॉर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2021 हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का 25% सिलेबस डिलीट हुआ है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सिलेबस डिलीट हुआ है उसके ऊपर हम पहले फोकस करेंगे, फिर बाद में इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। लुक हियर, मैंने आपके सामने टेबल रखा है। इस टेबल में पहला कॉलम यूनिट नंबर का, दूसरा कॉलम टाइटल, तीसरा कॉलम पेज नंबर और चौथा कॉलम है डिलेटेड एग्जांपल्स। अब इस टाइटल में पहले हमें दिया है द जनरल सॉल्यूशन थ्योरम, मतलब जनरल सॉल्यूशन हमारे पास जो भी है, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 0 पता है आपको, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, टैन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा। ये पूरे जो फॉर्मूले हैं जिन्हें हम जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं, तो ये जनरल सॉल्यूशन का पार्ट इस साल डिलीट हुआ है। 3.1 से लेके 3.6 तक ये जितने भी थ्योरम्स है, ये सभी थ्योरम्स इस साल के लिए डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पेज नंबर 69 पे जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 10 तक जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है रिलेटेड विद जनरल सॉल्यूशन, इन सभी सॉल्व एग्जाम्पल को इस साल के लिए डिलीट किया गया है। उन एग्जाम्पल्स को आपको स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। साथ में एक्सरसाइज 3.1 जो पेज नंबर 75 पे है, इस पेज नंबर 75 पे एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 3 से लेके 7 तक ये जो क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चंस दे आर रिलेटेड विद जनरल सॉल्यूशन। आपको वहां पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन का पोर्शन डिलीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल भी, मतलब ये क्वेश्चन भी इस साल के लिए डिलीट हुए। इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। इसका मतलब एक्सरसाइज 3.1 से हमें सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, जनरल सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर नहीं करना है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे जाएंगे, जनरल सॉल्यूशन इस साल के लिए पूछे नहीं जाएंगे, बिकॉज दैट पोर्शन इज डिलीटेड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फॉर द एजुकेशनल ईयर 2020-2021। इस ईयर के लिए इतना पोर्शन डिलीट हुआ है। साथ में देखिए यूनिट नंबर 3.3.7 जो है, जिसका टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये 3 रूल के जो एप्लीकेशंस है, ये 3 रूल के एप्लीकेशंस भी इस साल आपको नहीं रहेंगे।
मतलब पेज नंबर 85 पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 जो सॉल्व किया है, जहां पे इनका एप्लीकेशन हमें यूज करना था, वो एग्जाम्पल इस साल के लिए एग्जामिनेशन में नहीं रहेंगे, आपको प्रिपेयर नहीं करना है। फिर एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 88 पे जो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2, इनको भी इस साल के लिए डिलीट किया गया है, मतलब इन एग्जाम्पल को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। फिर पेज नंबर 106 पे जो मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इनमें से क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, इन 3 क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 19 को भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर पेज नंबर 109 पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 दे आर रिलेटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इनको भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है, बिकॉज इस साल ये एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 3.4.8 जो है प्रूफ्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितने भी प्रॉपर्टीज है उनके प्रूफ्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इस तरह की sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के प्रूफ हमें इस साल के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं, बिकॉज उनको एग्जाम में हमारे सिलेबस से डिलीट किया गया है और एग्जामिनेशन में उनको पूछा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए यहां पे ओनली प्रूफ्स आर डिलीटेड, सिर्फ प्रूफ डिलीट हुए हैं, एग्जाम्पल्स आर नॉट डिलीटेड। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है, मतलब जिन क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करने हैं उन क्वेश्चंस को नहीं डिलीट किया है। उन क्वेश्चन को हमें प्रिपेयर करना है, उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ जो थ्योरम्स है उन थ्योरम्स को यहाँ पे, मतलब प्रॉपर्टीज जो है उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिलीट किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF की जितनी भी प्रॉपर्टीज इन सभी प्रॉपर्टीज के प्रूफ को डिलीट किया गया है। मतलब प्रूफ आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, क्योंकि वही प्रॉपर्टी हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय यूज करनी है। एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन तो डिलीट नहीं हुए हैं, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हमें प्रिपेयर करना है। देखिए कौन से एग्जाम्पल डिलीट हुए ये मैंने आपको डिटेल में दिया है, इतना डिटेल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पेज नंबर लिया है मैंने और साथ में डिलीटेड एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। तो देखिए ये जो बोर्ड के ऊपर आपके सामने है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का प्रिपरेशन करोगे इतने पार्ट को आपको हटा देना है प्रिपरेशन से, ठीक है। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता भी होना चाहिए हमें क्या प्रिपेयर करना है और क्या नहीं प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने डिस्कस कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का कौन सा सिलेबस इस साल के लिए डिलीट हुआ है। चलिए अब हम धीरे धीरे हर एक इसका जो पॉइंट है उस पॉइंट को रिवाइज करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो लेक्चर में इसे हमें खत्म करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, साइन रहेगा, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनमें से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक या एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे तो उस इक्वेशन को कहेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमें दो प्रकार से वैसे देखने हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा जनरल सॉल्यूशन। लेकिन जनरल सॉल्यूशन इस साल आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है, तो पहले अब यहाँ पे बचा है सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वैसे एक्सरसाइज 3.1 में दो प्रकार के क्वेश्चंस है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जनरल सॉल्यूशन है, और फिर से क्वेश्चन नंबर 8 प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस इस साल आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। क्वेश्चन 1 2 और क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.1 से सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, और वो डिपेंड है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे। व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन is called a principal solution if 0 less than or equals to alpha less than 2 pi। मतलब हम अल्फा को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तभी कहेंगे जब वहां का अल्फा
या तो 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए या फिर 2 पाई से छोटा रहना चाहिए। 2 पाई नहीं, 2 पाई से छोटा रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, हमें पता है थीटा का वैल्यू यहां पे π/6 रहेगा, ठीक है ना, बिकॉज साइन ऑफ π/6 इज 1/2। और यहां का π/6 कैसा है, देखिए π/6 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, ठीक है। इसलिए हम साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 का π/6 को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को तभी कहेंगे जो सॉल्यूशन यहां पे जो सॉल्यूशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 0 या 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 2 पाई से छोटा रहेगा। जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन 0 या 0 से बड़ा रहता है लेकिन 2 पाई से छोटा रहता है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को कहते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके यहां पे आपको इसके लिए और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब वहां के एंगल की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी। जैसे आपने थीटा का वैल्यू π/6 रखा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, लेकिन ये कैसी रहनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी 2 पाई से छोटी, तो उसे ही हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर 2 पाई से बड़ी एक आधी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो सॉल्यूशन रहेगी, लेकिन उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कह सकते। मतलब बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर वो वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहते। हमें पता है इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए बाद इक्वेशन का LHS इक्वल्स टू इक्वेशन का RHS मिलेगा, तो उस प्रकार के वैल्यू को हम इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम उसी वैल्यू को कहेंगे जो वैल्यू इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी, साथ में उसने ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस साल आपका बहुत ही कम सिलेबस आपको प्रिपरेशन के लिए बचा है, तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन का बहुत अच्छी तरह से आपसे प्रिपरेशन करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। साथ में हमारा जो MST CET 2021 है उसका भी प्रिपरेशन हम बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन उसको आपके लिए मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं जब भी आपके टेस्ट कंडक्ट करता हूँ उन टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। और देखिए स्टूडेंट्स, रिजल्ट कम ज़्यादा होता रहेगा लेकिन टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है। इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट। एक दिन में क्वालिटी हमारी डेवलप नहीं होती है, ग्रेजुअली जो हम वर्क करते हैं उससे हमारी क्वालिटी डेवलप होगी। ओके, नाउ लुक हियर, अब इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसमें इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल π/2 से बड़ा, पाई से छोटा रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 3π/2 से बड़ा और 2 पाई से छोटा रहेगा, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब हमें पता है, वैसे हमने 3 प्रकार के एंगल को याद रखना है। π-θ, क्योंकि पाई से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई से छोटा रहता है तो ये π-θ रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पाई से बड़ा रहता है तो हमने यहाँ पे π+θ लिया है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 2 पाई से छोटा है इसलिए हमने फोर्थ में 2π-θ लिया है। तो ये 3 एंगल आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए याद रखने हैं, π-θ, फिर π+θ, फिर 2π-θ। ओके, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी, अगर हम 3 रेशो का, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सोचेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशोज पॉजिटिव रहते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस और टैन निगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉस निगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा, साइन और टैन निगेटिव रहेगा। तो इसलिए मैंने आपके सामने इस प्रकार से लिखा है ASTC, इसको आपको याद रखना है। ओके, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, इस सेंटेंस को याद रखिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, स्टूडेंट के लिए मैसेज है, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर,
ठीक है ना। क्या रखेंगे हम याद में, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव। नाउ लुक हियर, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव है, cos और tan निगेटिव है, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा tan थीटा। जब भी यहां पे पाई आएगा या फिर 2 पाई रहेगा तो हमें साइन की जगह साइन लेना है, cos की जगह cos लेना है, tan की जगह tan लेना है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा है और थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है, तो पहले दो निगेटिव रहेंगे, पहले जो दो है निगेटिव रहेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा एंगल है, तो यहाँ का फर्स्ट और थर्ड निगेटिव रहेगा, cos लेकिन पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने आपके सामने लिखा है, देखिए ठीक तरह से ध्यान दीजिए, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। फिर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, cos ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, व्हाई बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, व्हाई बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव। ओके, देन साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, व्हाई बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, व्हाई बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, व्हाई बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। देखिए हमने पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो फाइंड किया, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। इसके बाद हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल सकता है क्या, लुक हियर, साइन थीटा इक्वल्स टू जो 1/2 है, इसे हम साइन ऑफ पाई बाय 6 ले सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू कितना है, 1/2। नाउ देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, देयरफॉर साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 6। समझ रहे ना आप, अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा है तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 क्या रहेगा, साइन पाई बाय 6। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 6 से अगर पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, इट विल बी 5 पाई बाय 6। तो यहां का थीटा और हमें एक उसका सोल्यूशन मिला है, कितना थीटा का वैल्यू और एक मिला है, कितना है 5 पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री, 150 डिग्री एंगल 360 डिग्री से छोटा है, मतलब ये एंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो रहेंगे, कौन कौन से, एक थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 और दूसरा रहेगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों कह सकते हैं, बिकॉज 0 लेस देन 5 पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई। देखिए नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको ये फंडा यूज आएगा, आप यूज कर पाओगे। मैंने क्या देखा, इसके बाद साइन और कहां पे पॉजिटिव है, इसके बाद देखिए, मतलब इसके बाद अब ये जो तीन क्वाड्रेंट मेरे पास है, सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनमें से मुझे सर्च करना है साइन कहां पे पॉजिटिव है। तो एकदम से मेरे सामने अगर ये रहेगा, मतलब ये अगर मुझे लर्न रहेगा तो एकदम से मुझे याद आएगा कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाय 6, और अगर इसको मैंने इस प्रकार से लिखा तो ये आंसर मिलेगा, और ये आंसर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस आंसर को भी मैं क्या कह सकता हूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको ये यूजफुल रहेगा। ये सिर्फ ये वैल्यू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, इसको आपने याद नहीं किया तो भी चलेगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब आपको 3 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर निगेटिव वाला रहेगा तो ये वैल्यूज आपको, बाद की वैल्यू आपको याद रखनी है, अगर पॉजिटिव वाला रहेगा तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये सभी वैल्यू याद रखिए, लर्न कीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी आपको फाइंड करना है तो ये सब बातें आपको याद रहना जरूरी है। वैसे मैंने आपको समझाया डिटेल में, तो इसे किस प्रकार से हम याद करेंगे, ठीक है। ये है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके बाद का पार्ट है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इस साल उसे डिलीट किया गया है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में जहाँ पे आप नोटबुक में ये चैप्टर लिखा है, उस नोटबुक में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप एग्जामिनेशन में जाओगे, अगर वहाँ पे आपके पास टाइम है, तो जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसे वहाँ पे लिख लीजिए या फिर इसे लर्न कीजिए। वैसे अगर आपने ट्रिक इसकी ध्यान में रखी तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव, इतना भी याद रखा तो ये सब बातें आपकी याद रहेगी। लेकिन अभी आपके पास लिखा होना जरूरी है, क्योंकि ये देख के आपको पता चलेगा कि ट्रिक हमारे पास क्या है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कार्टेशियन दिए रहेंगे, उससे पोलर फाइंड करने हैं, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, उससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं,
ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स हम r कॉमा थीटा इससे रिप्रेजेंट करते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम x कॉमा y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन, जो रिलेशन यूज रहेगा हमें या फिर हम यूज कर पाएंगे जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे हम कार्टेशियन को एक्स वाई कहते हैं, पोलर को आर थीटा कहते हैं। थीटा इज द एंगल एंड व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। अब देखिए x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इट इज रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन या फिर कार्टेशियन एंड पोलर। यहाँ के x और y जो है ये कार्टेशियन है और r cos थीटा r sin थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हम cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r ले सकते हैं, sin थीटा इक्वल्स टू y अपॉन r ले सकते हैं। अगर यहाँ का हमने tan थीटा देखा तो tan थीटा रहेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब x y अपॉन r अपॉन x अपॉन r कैंसल, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x मिलेगा, ठीक है। अब ये r क्या रहेगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। tan थीटा y अपॉन x है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x रहेगा। तो इस प्रकार से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस मतलब इसके जो क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस हमने हमारे वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत जा रही है तो प्लीज़ उन वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व किया है। भले ही इस साल के लिए सिलेबस डिलीट हुआ है, एक्सरसाइज जैसे 3.1 से बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट हुए, लेकिन हमने इस चैप्टर का प्रिपरेशन करते समय पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके जितने भी वीडियो लेक्चर्स है इस चैप्टर के सभी वीडियो लेक्चर्स को देखिए। वहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए रहे थे, वहाँ पे हमने पोलर फाइंड किया है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए बाद हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे। तो उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी एक्सरसाइज 3.2 का जो वीडियो लेक्चर है उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है या फिर पोलर को कार्टेशियन में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। मतलब कार्टेशियन दिया है तो पोलर किस प्रकार से फाइंड करना है, अगर पोलर दिया है तो कार्टेशियन किस प्रकार से फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को सॉल्व करना है, मतलब देखिए ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स है। अगर ये हमने ट्रायंगल ABC कंसिडर किया है तो इस ट्रायंगल ABC में 6 एलिमेंट्स रहेंगे। 6 एलिमेंट्स कौन कौन से, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स प्लस 3 एंगल्स इक्वल्स टू 6 एलिमेंट्स। देखिए इसके बाद जब हम अब पहले हमें साइन रूल देखना है, फिर उसके बाद कोसाइन रूल, फिर प्रोजेक्शन रूल। इन सभी में जब भी हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C यूज करेंगे तो ये सभी कैपिटल लेटर्स मतलब एंगल रहेंगे। कैपिटल A इज द एंगल, कैपिटल B इज द एंगल एंड कैपिटल C इज द एंगल। लेकिन स्मॉल a जो रहेगा, इस एंगल A की अपोजिट जो साइड है BC, इसे हम स्मॉल a से, इस साइड BC की लेंथ को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहाँ पे स्मॉल a इज द लेंथ ऑफ साइड BC। उसी प्रकार से एंगल B के सामने की जो साइड है उसे हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू स्मॉल b। इसी प्रकार से एंगल C के सामने की जो साइड है AB, इसका लेंथ हम कंसीडर करेंगे स्मॉल c। मतलब लेंथ ऑफ AB इज स्मॉल c, लेंथ ऑफ BC स्मॉल a, लेंथ ऑफ CA स्मॉल b, लेंथ ऑफ AB स्मॉल c। तो इस प्रकार से ट्रायंगल्स के जो तीनों साइड्स है उनके लेंथ्स हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो साइन रूल है, देखिए साइन रूल बहुत सिंपल है हमारे पास, a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। इट इज कॉल्ड साइन रूल। वैसे तो साइन रूल के डिफरेंट फॉर्म्स है, ये जो फॉर्म्स है ये फॉर्म्स हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूजफुल रहेंगे। देखिए डिफरेंट फॉर्म्स कौन से हैं।
जैसे a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2r। व्हाट इज r? r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का सर्कम रेडियस हम उसे r कहेंगे। अब a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू अगर 2r लेते हैं तो a इक्वल्स टू 2r साइन ए, तो यहां पे लिखा हमने a इक्वल्स टू 2r साइन ए, b इक्वल्स टू 2r साइन b, c इक्वल्स टू 2r साइन c। फिर इसके बाद साइन रूल को हम इस प्रकार से भी कंसीडर कर सकते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू के। ओके, इस साइन रूल को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। सपोज अगर हमने इन दोनों को इक्वल लिया तो b इधर ट्रांसफर कर सकते, a इधर ट्रांसफर कर सकते, तो ये फॉर्म मिलेगा b साइन ए इक्वल्स टू a साइन b। इन दोनों को अगर इक्वल लेते हैं तो c को यहां ट्रांसफर करेंगे, b को यहां ट्रांसफर करेंगे, तो मिलेगा c साइन b इक्वल्स टू b साइन c। अगर इन दोनों को हम इक्वल लेते हैं तो c साइन a इक्वल्स टू a साइन c, c साइन a इक्वल्स टू a साइन c। इसके बाद देखिए इससे हम ये भी ले सकते हैं, a अपॉन b इक्वल्स टू साइन a अपॉन साइन b, साइन b को तो ट्रांसफर करेंगे, a अपॉन b इक्वल्स टू साइन a अपॉन साइन b, b अपॉन c इक्वल्स टू साइन b अपॉन साइन c। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतने प्रकार के डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं साइन रूल के लिए। तो साइन रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है, उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर के हर एक वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे जरूर देखिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम कोसाइन रूल। चलिए अब हम देखते हैं कोसाइन रूल। वैसे तो कोसाइन रूल हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, पहले देखेंगे, लुक हियर, पहले एक प्रकार से लिखेंगे फिर उसको हम दूसरी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, लुक हियर, कोसाइन रूल में हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ट्राइंगल के जो साइड्स है उनके लेंथ कंसीडर करते हैं। फर्स्ट टाइप इसका लिखने का जो है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर लिया है तो इसके बाद लेते हैं हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फिर 2bc और साथ में लेना है कॉस ए। सीक्वेंस है देखिए लिखते समय, अगर इस 2bc कॉस को इधर ट्रांसफर किया हमने तो ये 2bc कॉस ए और ए स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर bc को और अगर ट्रांसफर करते हैं तो देखिए इसी रूल को हम इस प्रकार से, सेकंड टाइप है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉस ए लिया है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है ना, अगर माइनस 2bc कॉस ए को इधर ट्रांसफर किया तो ये 2bc कॉस ए मिलेगा, मतलब 2bc कॉस ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस 2bc कॉस ए को इधर ट्रांसफर किया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, ए स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो 2bc कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब कॉस ए इक्वल्स टू रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, यह है कॉस ए का वैल्यू। सिमिलरली जैसे हमने ए स्क्वायर लिया है उसी प्रकार से हम बी स्क्वायर ले सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा साइक्लिक में इनको हमें याद रखना है, जैसे ए है तो ए के बाद में बी, बी के बाद में सी और सी के बाद में ए। साइक्लिक ऑर्डर में इन्हें हम याद रखेंगे, ए के बाद क्या रहेगा बी, बी के बाद क्या रहेगा सी और फिर से सी के बाद क्या रहेगा ए। अब बी है तो बी के बाद हमें सी लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है ए और फिर यहाँ पे लिखना है माइनस बी स्क्वायर, ओके सॉरी माइनस 2ca, माइनस 2ca कॉस बी। ओके, अगर इसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2ca कॉस बी इधर ट्रांसफर करते हैं, 2ca कॉस बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलेगा, अब इस 2ca को ट्रांसफर करते हैं हम यहाँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवीजन में जाएगा। इसका मतलब कॉस बी इक्वल्स टू रहेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ठीक है ना, ये देखिए हम कोसाइन रूल इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ये या फिर ए ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमने ए स्क्वायर लिया, बी स्क्वायर लिया, अब सी स्क्वायर लेना है। सी के बाद क्या आता है ए, फिर उसके बाद क्या आता है बी, तो सी स्क्वायर के बाद में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ सी है तो एंगल लेना है कॉस सी। यहाँ ए था तो एंगल कॉस ए, यहाँ पे एंगल ए लिया है, बी था तो एंगल बी लिया है, सी है तो एंगल सी लेना है। अब इस 2ab कॉस सी को अगर हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और सी स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस 2ab को ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन 2ab रहेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में था
यहाँ डिवीजन में जाएगा। तो कोसाइन रूल या तो इसे हम फर्स्ट टाइप कहेंगे, ये फर्स्ट टाइप है, हम इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, या फिर इसे हम सेकंड टाइप कहेंगे, ठीक है ना, या फिर उसे हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए, फिर उसके बाद बी। तो ये साइक्लिक ऑर्डर आप याद रखिए। ए है, ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट उसका डबल और कॉस ए, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट उसका डबल और कॉस बी, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट उसका डबल और यहाँ पे कॉस सी रहेगा। तो इस प्रकार से हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल 1 2 3 इस प्रकार से रहेगा, या फिर 1 2 3 इस प्रकार से रहेगा। तो ये कोसाइन रूल है। अब इसी प्रकार से हमें प्रोजेक्शन रूल भी हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इनके एप्लीकेशन जो है, लेकिन साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इनके एप्लीकेशंस लेकिन आपको एग्जामिनेशन में उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं पूछे जाएंगे। देखिए प्रोजेक्शन रूल क्या है। प्रोजेक्शन रूल बहुत ही सिंपल है। ओके, ये जो प्रोजेक्शन रूल है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। अगर प्रोजेक्शन रूल हम 3 प्रकार से ले सकते हैं, स्मॉल a इक्वल्स टू स्मॉल b इक्वल्स टू स्मॉल c इक्वल्स टू। ओके, स्मॉल a लिया, मैंने बताया आपको, a के बाद क्या है b, फिर उसके बाद क्या है c, b के बाद c, फिर उसके बाद a, c के बाद a, फिर उसके बाद b। साइक्लिक है, a b c, b c a, c a b। ठीक है, यहाँ पे b है तो हमें लेना है cos, देखिए cos b, यहाँ पे b है तो यहाँ पे लेना है हमें cos c और यहाँ पे cos b। a इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b। उसी प्रकार से b इक्वल्स टू c, यहाँ पे लेना है cos b प्लस cos c। यहाँ हमने c लिया तो इसके साथ b, a है तो इसके साथ c। ये लेटर हमें इधर रिपीट नहीं करना है, ना स्मॉल में ना कैपिटल में। देखिए a इधर नहीं मिला है हमें, फिर b इधर नहीं है, उसी प्रकार से c इधर नहीं रहेगा, तो a के साथ क्या रहेगा cos b और b के साथ क्या रहेगा cos c। ओके, तो इस प्रकार से प्रोजेक्शन रूल रहेगा। a इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b, b इक्वल्स टू c cos b प्लस a cos c, c इक्वल्स टू a cos b प्लस b cos c। ये रहेगा यहाँ का प्रोजेक्शन रूल। ये दोनों भी रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। इसके बाद आता है आर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, जिसमें हाफ एंगल फॉर्मूले साइन ऑफ a बाई 2, कॉस ऑफ a बाई 2, टैन ऑफ a बाई 2। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, इस साल के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले जो है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इन सभी के एप्लीकेशंस इस साल के लिए आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं। सिलेबस आपका 25% कम हुआ है, तो इसके लिए उन एप्लीकेशन बेसिस प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व नहीं करना है। तो उसका नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट जो है, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। जिस प्रकार से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड किए चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन पूछा है। तो जिस प्रकार से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया था, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, फिर चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा रहेगा या फिर कोसेक थीटा रहेगा, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जिस प्रकार से हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, उस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आईटीएफ के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यूज करके सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। लुक हियर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको लर्न करनी पड़ेगी। साइन इनवर्स एक्स इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। हमें पता है साइन ऑफ 0 0 रहेगा तो कोसेक ऑफ 0 इंफिनिटी रहेगा। इसलिए देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0, उसमें से 0 ड्रॉप किया क्योंकि वहां पे साइन डिफाइन है।
जीरो की जगह जीरो का साइन हम बता सकते, लेकिन जीरो का कोसेक हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो का कोसेक हमें इन्फिनिटी देगा, कोई भी वैल्यू नहीं देगा, नॉट डिफाइन रहेगा। तो इसलिए यहां से कोसेक इनवर्स एक्स का जब प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू सेम लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, लेकिन सिर्फ इसमें जो जीरो आता था उस जीरो को पंक्चर किया है, जीरो को निकाल दिया है वहां से। क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 इस क्लोज इंटरवल से जीरो को निकाल दिया, ड्रॉप किया है उसमें से। व्हाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट कोसेक कैन नॉट बी डिफाइन, कोसेक ऑफ जीरो का वैल्यू इंफिनिटी रहेगा, और क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 में जीरो आता है। अगर हमें कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना है तो क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 से जीरो को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से cos इनवर्स x का देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया है क्लोज इंटरवल 0, π, लेकिन हमें पता है cos ऑफ π/2 इज इंफिनिटी। cos ऑफ π/2 क्या है? सॉरी, cos ऑफ π/2 इज 0, सॉरी cos ऑफ π/2 इज 0। अगर cos ऑफ π/2 0 है तो sec ऑफ π/2 इंफिनिटी होगा। cos ऑफ π/2 कितना है? 0 है, तो sec ऑफ π/2 क्या होगा? इंफिनिटी होगा। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स x का भले ही क्लोज इंटरवल 0, π लिया है, मतलब 0 से लेके पाई तक, लेकिन इसके बीच में π/2 आता है। π/2 के यहाँ पे cos का वैल्यू, cos ऑफ π/2 का वैल्यू 0 रहता है, तो sec ऑफ π/2 इंफिनिटी रहेगा। इसलिए sec इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते समय क्लोज इंटरवल 0, π से सिंगलटन सेट π/2 को, मतलब π/2 को ड्रॉप किया गया है। व्हाई? बिकॉज sec ऑफ π/2 इज इंफिनिटी। cos ऑफ π/2 अगर 0 रहेगा तो sec ऑफ π/2 इक्वल्स टू 1/cos ऑफ π/2, cos ऑफ π/2 0 है। देखिए sec ऑफ π/2 क्या रहेगा? sec ऑफ π/2 इक्वल्स टू 1/cos ऑफ π/2, लेकिन cos ऑफ π/2 0 है, तो ये क्या बनेगा? इंफिनिटी बनेगा। जैसे यहां पे साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, तो जब कोसेक ऑफ 0 लेना है तो ये 1/sin 0 बनेगा, लेकिन sin 0 का वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर इंफिनिटी रहेगा। इसके लिए 0 को ड्रॉप किया गया है, क्योंकि कोसेक ऑफ 0 इंफिनिटी मिलेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0, π से सिंगलटन सेट π/2 को ड्रॉप किया है, बिकॉज sec ऑफ π/2 इज इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स x का देखिए tan इनवर्स x जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिया है -π/2 π/2। ओपन इंटरवल है, ये सभी क्लोज थे, क्लोज मतलब बाउंड्रीज इंक्लूड है, ये सभी क्लोज। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल के लिए रहता है। हमेशा जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो ये क्लोज इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। लेकिन जब सिंपल ब्रैकेट रहेगा तो इसे कहते हैं हम ओपन इंटरवल। ओपन मतलब बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, -π/2 इसमें नहीं है, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। अब ये ओपन बाउंड्री क्यों छोड़ दी? क्योंकि tan ऑफ π/2 तो इंफिनिटी मिलेगा, हमें पता है tan ऑफ π/2 इक्वल्स टू sin π/2 अपॉन cos π/2, sin π/2 0 है, sin π/2 1 है, cos π/2 0 है, 1/0 इंफिनिटी मिलेगा। तो tan ऑफ π/2 हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो देखिए यहां से -π/2 π/2 को निकाल दिया, उसको लिया नहीं, इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इस वैल्यू पे tan तो डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि tan ऑफ -π/2 चाहे tan ऑफ -π/2 लीजिए चाहे tan ऑफ π/2 लीजिए, दोनों का वैल्यू हमें तो इंफिनिटी मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों को यहां से ड्रॉप किया गया है, -π/2 π/2 को निकाल दिया, उनको छोड़ के हमें वैल्यूज लेने हैं, इसलिए यहां पे इसे ओपन इंटरवल कहा गया है। ओपन इंटरवल इसका मतलब बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं रहेगी, लेकिन अगर tan ऑफ π/2 इंफिनिटी है तो cot ऑफ π/2 0 रहेगा। भले ही tan ऑफ π/2 डिफाइन नहीं है, लेकिन cot ऑफ π/2 डिफाइन रहेगा। व्हाट इज cot ऑफ π/2? cot ऑफ π/2 इज cos ऑफ π/2 अपॉन sin ऑफ π/2। cos ऑफ π/2 कितना है? 0 अपॉन sin ऑफ π/2 1 है, 0/1 का वैल्यू 0 है, इसलिए cot इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो यहां पे ओपन इंटरवल था उसको क्लोज किया है। व्हाई? बिकॉज cot ऑफ -π/2 इज डिफाइन, cot of π/2 is also defined, but remember what is tan 0? tan 0 is 0, तो cot 0 कैसे फाइंड करेंगे? cot 0 equals to 1/tan 0। what is tan 0? 0 1/0 is infinity। इसका मतलब cot of 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, cot of 0 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। इसलिए यहां से
देखिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू, मतलब माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक जितने भी आते हैं, क्लोज मतलब कंटिन्यूअस है। देखिए क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू मतलब माइनस पाई बाय टू से शुरू करना है और पाई बाय टू तक पहुंचना है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक जितने भी आते हैं, जैसे क्लोज इंटरवल, देखिए क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है, सपोज मैंने क्लोज इंटरवल 0,1 लिया तो 0 से 1 तक सभी नंबर आएंगे, उसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। 0 से 1 तक जितने भी इनफाइनाइट नंबर से सभी के सभी आएंगे, ये कंटिन्यूअस रहता है। कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल यूज करते हैं। अब ये क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू मतलब माइनस पाई बाय टू से स्टार्ट करना है, पाई बाय टू तक जाना है। हर एक वैल्यू, कितने वैल्यूज है, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन काउंटेबल है, बाउंड्रीज है उनको, लोअर बाउंड्री माइनस पाई बाय टू, अपर बाउंड्री पाई बाय टू, लेकिन इसके दरमियान कहीं तो भी जीरो आएगा। माइनस पाई बाय टू से शुरुआत करते हैं, पाई बाय टू तक पहुंचते हैं, तो इसके दरमियान कहीं तो भी जीरो आने वाला है, लेकिन वो जीरो की जगह tan डिफाइन है, कॉट डिफाइन नहीं है, क्योंकि कॉट ऑफ जीरो कितना है, इन्फिनिटी है। तो यहां पे कंपलसरी हमें जीरो को ड्रॉप करना पड़ा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यहां पे हमें फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रिंसिपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। लर्न कीजिए ठीक तरह से। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू, वेराज कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू माइनस सिंगलटन सेट जीरो। जीरो क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि उस जगह पे कोसेक जो है डिफाइन नहीं है। फिर कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0, पाई, क्लोज इंटरवल मतलब इनके बाउंड्रीज इंक्लूड है, अंदर है बाउंड्रीज को एक्सक्लूड नहीं किया है, छोड़ा नहीं है। 0, पाई और सेक इनवर्स में 0, पाई क्लोज इंटरवल से पाई बाय टू को ड्रॉप किया गया। व्हाई, बिकॉज सेक ऑफ पाई बाय टू इज इन्फिनिटी। फिर कॉस tan इनवर्स एक्स इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू माइनस सिंगलटन सेट जीरो। तो इस प्रकार से देखिए, इसके बाद जो मेन आर्टिकल है ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, लेकिन इस साल आपके सिलेबस से प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रूफ्स डिलीट किए गए हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ हमें लर्न करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देयर, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस देखिए, तो उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस तो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके प्रूफ्स हमें नहीं रहेंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन उसके ऊपर के मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करके जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, उन प्रॉब्लम का प्रिपरेशन तो हमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो चैप्टर है हमारा, और ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स के कंपैरिजन में। मतलब अगर हमने इस चैप्टर का अदर चैप्टर के साथ, रिमेनिंग चैप्टर के साथ अगर कंपैरिजन किया तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ पेपर फर्स्ट। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी है, और आपके लिए फ्यूचर में ये फायदेमंद रहेगा अगर इसका प्रिपरेशन आपका ठीक से रहा। एमएसटी सीईटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जेडबलई का जो मेंस का लेवल है, इसके ऊपर भी आपको डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने एक ही वीडियो लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज किया है, फुल्ली रिवाइज किया है, हर एक पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा है। फिर भी इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए प्लीज़ इस चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर्स है उनको ज़रूर देखिए। इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक को यूज़ करके हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी तरह से जो वीडियो लेक्चर्स के थंबनेल है, वहीं से आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में कंटेंट क्या है, कौन से क्वेश्चन से लेके कौन से क्वेश्चन तक हमने उसे सॉल्व किया है। तो ये सब बातें आपको वीडियो लेक्चर का थंबनेल देख के ही पता चलेगी। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको देखना है, तो उस वीडियो लेक्चर को यूज़ करके आप उसे समझ सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पर भी क्लास 11 क्लास 12 में आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स पढ़ते हैं, उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी हमारे साथ साल भर तक जुड़े रहिए। एमएसटी सीईटी इसका भी प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे
अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आपका कोऑपरेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेशन आपकी हेल्प मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्प क्या रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं अभी क्लास 11th में पढ़ते होंगे या फिर क्लास 12th में पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे महाराष्ट्र में, चाहे बड़े सिटी में चाहे फिर रूरल एरिया में, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कह सकते हो। इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो देखे बाद आपको वीडियो कैसा लगता है इसका कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए आज के टेस्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। टेस्ट अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिए। हर एक पॉइंट मैंने आपके सामने रिवीजन लेक्चर थ्रू आपके सामने रखा है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।